दोस्तों, पुरानी वॉशिंग मशीन हो, पुराना एसी हो या पुराना फ्रिज, इन सभी पुराने सामानों के बदले में अब नए आइटम मिलने वाले हैं। लेकिन ये किसी कंपनी के होली और दिवाली वाले ऑफर नहीं है, बल्कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चीन की शी जिनपिंग सरकार का नया फैसला है। आखिर पुराने सामानों के बदले में नए आइटम देकर कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है और चीन इन पुराने सामानों को खरीदकर आखिर क्या करने वाला है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। ऐसे ही और भी गजब की जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अंत में वीडियो भी अच्छा लगे तो इसे अपनों तक शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। किस घर में ज्यादा पुराना सामान रखा है, किस घर का फ्रिज खराब हो चुका है, कौन वॉशिंग मशीन खरीदने वाला है और किसने एसी खरीदने का प्लान बनाया है, ये सभी जानकारियां जुटाने के लिए चीन की सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए। दरअसल ये चीन का ट्रेड इन प्लान है। आखिर क्या है ये ट्रेड इन प्लान, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस ट्रेड इन प्लान के तहत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले यानी ज्यादा बिजली की खपत करने वाले और इसके अलावा ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले आइटमों को बदलकर सरकार की मदद से अब लोगों को नए आइटम दिए जाएंगे। ये चाहे फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगी लिफ्ट्स हो या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले पुराने हाउस होल्ड आइटम्स हो, इन सभी को बदलकर अब नया सामान देने का प्लान चीन ने बना लिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन के इस ट्रेड इन प्लान से चीन टारगेट बढ़ोतरी ला सकता है। हालांकि चीन की तरफ से ये सब कुछ सामने नहीं आया है कि आखिर इस प्लान पर चीन की सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है। लेकिन चीन के इस प्लान में ये जरूर है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो कि ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और ज्यादा प्रदूषण करते हैं, इनको बदलकर अगर कोई व्यक्ति नए आइटम लेता है जो कि कम खपत करते हैं और कम प्रदूषण करते हैं तो सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज अगर मशीनरी खरीदने के लिए लोन लेती है तो सरकार की तरफ से लोन में डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और तो और इंडस्ट्रीज अगर कम प्रदूषण करती है तो टैक्स में भी छूट मिलेगी। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि चीन के इस ट्रेड इन प्लान से चीन की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी आ जाएगी और साल 2027 तक चीन बहुत ज्यादा बिजली कंजप्शन को भी रोक पाएगा। दोस्तों, इस फैसले को चीन में लागू करने का मुख्य कारण है अमेरिका और यूरोप, क्योंकि ये लगातार कहते हैं कि चीन सस्ते सामान पूरी दुनिया भर में बेच रहा है और खुद के ही लोकल डिमांड को बढ़ावा नहीं दे रहा। इसलिए चीन के इस फैसले से वहां मौजूद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग अब पुराने सामान को छोड़कर नया सामान खरीदेंगे। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल तो अभी भी सामने आता है कि आखिर चीन इन पुराने सामानों का क्या करेगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि चीन रिसाइकल यानी कि किसी भी चीज को फिर से इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उस पर चीन काफी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रहा है। और यह भी संभव है कि इन सभी पुराने सामानों को फिर से इस्तेमाल करने जैसा बनाकर गरीब देशों को बेच दिया जाए, जिससे चीनी सरकार को मुनाफा भी होगा। इसके अलावा एक खबर यह भी आई है कि चीन में मौजूद सभी ई कॉमर्स कंपनियों को यह बताया जा रहा है कि आप सभी घर घर जाकर पुराने सामानों को कलेक्ट करें और सरकार को सौंप दें, ताकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह फैसला पूरा हो सके। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये ऑफर और क्या ये ऑफर भारत में भी होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ और आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।